अवंतिका भरी नींद में उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक हाथ उसकी चादर को खींच रहा था, जबकि दूसरे हाथ से खिड़की से आने वाली सुबह की किरणों से वो अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन बीत चुके थे उसे अर्जुन के घर आए, और वो अभी भी एक पत्नी के रूप में एक नए जीवन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में उनके पहले 2 दिन उनके सामान्य झगड़ों से भरे हुए थे, जिसमें अर्जुन ने अवंतिका को उसकी चीजों को अनपैक करने में मदद की थी। वो जानती थी कि अर्जुन कुछ ना कुछ प्लान तो बना रहा है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जब वो बाथरूम जाएगी तो वो उसके अंडरगारमेंट्स को टेस्ट करेगा। ये क्या, तुम्हारे पास कॉटन क्यों है? तुम पैड्स को यूज क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें पैड्स की जरूरत है? क्या मुझे तुम्हें लाकर मार्केट से देना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें लेने के लिए तुम्हारे साथ मार्केट में भी जा सकता हूँ। अर्जुन ने अवंतिका के अंडरगारमेंट्स को देखते हुए कहा, ओह अर्जुन, तुम कभी नहीं सुधरने वाले, छोड़ो इन्हें, वहीं रखो और यहाँ से बाहर निकलो। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अपने पति को अपने बेडरूम से बाहर निकाल दिया। उसने उसे मना भी किया था कि वो कभी उसकी परमिशन के बिना उसके रूम में ना आए, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन था। गुड मॉर्निंग वाइफी। अर्जुन की आवाज उसके कानों में पड़ते ही अवंतिका की आंखें खुल गईं। उसने अभी अभी एक जानी पहचानी सी आवाज सुनी थी। उसका शक सही है या नहीं, ये देखने के लिए उसने जैसे ही अपना चेहरा घुमाया, उसने अर्जुन को अपने बेड पर अपनी बगल में लेटा हुआ पाया और उसके चेहरे पर एक खुफिया मुस्कुराहट थी। अर्जुन, ये क्या मुसीबत है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चिल्लाई। उसने उठने की कोशिश की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी तो तुम्हें रूम से बाहर निकाला था। वो चिल्लाई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उसके ऊपर लेट गया था और उसके हाथों को उसके सिर के किनारों पर टिका दिया था। अवंतिका, तुम मुझे हमारी वेडिंग नाइट कब दोगी? वो उसके होठों के बिल्कुल करीब आ चुका था। वो उसके वजन के नीचे खुद को दबा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। अर्जुन, लेकिन उसके शब्द खत्म होने से पहले ही अर्जुन ने कसकर उसको किस कर लिया और जिसने उसे खामोश कर दिया और उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। अवंतिका एकदम से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। ठंडे पसीने के साथ उसका चेहरा तरबतर था, जैसा कि उसने महसूस किया कि ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और उसकी उंगलियां उसके बालों को उसके सर के पीछे की तरफ ले गईं। सपना? ओह माय गॉड, थैंक यू माय गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। इसका मतलब अर्जुन नहीं आया यहाँ? नहीं, उसने मेरे अंडरगारमेंट्स को चेक किया। ओह थैंक गॉड, ये अर्जुन अब मेरे सपनों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं उसके लिए इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हूँ? मैं अर्जुन को लेकर सपना क्यों देख रही हूँ? उसने अपना चेहरा उठाकर अपने गाल पर एक धीमे से थप्पड़ मारा। वाकई ये सपना काफी शर्मनाक था। वो उसकी तरह बिगड़ी हुई नहीं थी। अर्जुन सिर्फ उसके दिमाग पर चढ़ गया था। वो बेशरम आदमी अभी भी उसके सपनों में उसे डराता है और उसका मजाक उड़ाता है। ये सब कुछ बहुत इरिटेटिंग था। वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता था? वो सपनों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद अवंतिका ने अपने आप को बिस्तर से बाहर निकाला और बाथरूम की ओर अपना कदम बढ़ाया। सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठना उसके लिए काफी कठिन था। वो अभी कुछ देर और अपने बिस्तर पर सोना चाहती थी, लेकिन ये सोचते हुए कि आज मंडे है और उसे कई जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जाना है, उसे उठने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अपने कमरे के बाहर गई और अपना शेयर्ड बाथरूम खोला। लगभग आधी बंद आंखों के साथ उसने अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट को अपने फोल्डर से लिया और नींद में ही ट्यूब को दबाया। उसी समय शावर का पर्दा खुला और उसने चौंकते हुए अपने टूथब्रश को सिंक में गिरा दिया। अर्जुन ने अपना सिर बाहर निकाला और उसकी तरफ देखा। अरे अवंतिका, मेरी वाइफी, तुम मुझे देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हो कि तुम बिना डोर नॉक किए सीधा अंदर आ गई। अवंतिका भूल चुकी थी कि ये बाथरूम शेयर्ड था। ये बाथरूम दोनों साइड से खुलता था और अर्जुन पहले ही नहाने जा चुका था। अब जब तुम यहाँ आई चुकी हो तो क्या तुम रैक में से मेरा तौलिया मुझे पास करा दोगी? अब क्योंकि अर्जुन नहा रहा था इसलिए उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और अवंतिका अपने पति को यूं देखकर एकदम से चौंक गई। अर्जुन को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन अवंतिका का चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। वो फटी आंखों से बुत बनकर अर्जुन को देख रही थी। तभी उसके दिमाग में अर्जुन की कही बात याद आई कि वो अपने घर के अंदर बिना कपड़ों के भी घूम सकता है। जब अर्जुन ने अवंतिका को यह बात कही थी उस समय अवंतिका को मजाक लगा था, लेकिन बेशरम अर्जुन को अपने सामने यूं खड़ा देख अब उसे उस बात का मतलब समझ आ गया था कि अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा था। जब अवंतिका को होश आया तो उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है अर्जुन? अगर तुम नहाने जा रहे थे तो तुमने दोनों साइड से डोर क्लोज क्यों नहीं किया?
ओह अवंतिका प्लीज इतनी जोर से मत चिल्लाओ, लोग ये सोच सकते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। देखो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और तुम जब चाहो तब बिना नॉक किए मेरे बाथरूम में आ सकती हो। ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। क्या करूं मैं इस पागल लड़के का, गॉड। ये कहते हुए वो बाथरूम से बाहर निकलने से पहले चिल्लाई और दरवाजे को पटक कर बंद कर दिया। उसने बाहर निकलकर दरवाजे के पास झुककर अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन इतना बेशर्म भी हो सकता है। यार वैसे वो कितना हॉट था। ऐसी कई बातें अवंतिका के दिमाग में चल रही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में क्या है तो उसने खुद को बहुत डांटा और उसने डिसाइड किया कि अब से वो रात को ही अपना शावर ले लेगी, क्योंकि सुबह तो अर्जुन को नहाने की आदत है। इसके बाद उसने अपनी अलमारी से एक टॉवल निकाला और अर्जुन को देने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोला और अपनी आंख बंद करके अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाकर उसको थमा दिया। अर्जुन ने वो टॉवल लपेटा। अवंतिका टर्न हुई और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने लगी एकदम उसका पैर फिसला और वो पीछे की ओर गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और अवंतिका ने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। अर्जुन की बॉडी अभी भी गीली थी, लेकिन गनीमत ये थी कि उसने अब खुद को तौलिए से कवर कर लिया था। अवंतिका मेरी स्वीट वाइफ, अगली बार अगर तुम्हें मेरे साथ नहाना हो ना तो तुम मुझे पहले बता देना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। इस तरह यूं गिर के फिसल के खुद को गंदा करने से कोई फायदा नहीं है। ये कहकर वो हंसने लगा और अवंतिका गुस्से में उसकी छाती पर मारने लगी। उसकी कलाई पकड़कर अर्जुन ने अवंतिका को अपने करीब खींच लिया। इस पर अवंतिका ने कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बिगड़ी हुई नहीं हूँ, समझे? और ये कहकर अवंतिका ने अर्जुन से हाथ छुड़ाया और बाथरूम से बाहर चली गई। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।